नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। चलो देखते हैं। तो हेलो एल्केन्स की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इनको हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, है ना। चलो देखो, हेलो एल्केनों की अभिक्रियाओं को निम्न संवर्गों में बांटा गया है ना। चलो, तो इनको 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं, है ना। पहला है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला है निराकरण अभिक्रिया, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। अगला है धातुओं के साथ अभिक्रिया, इसे बोलते हैं रिएक्शन विथ मेटल, है ना। चलो, तो पहले ये नोट करो, फिर हम इनको एक एक करके देखते हैं, है ना। चलो, तो पहला हम देखेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, है ना। चलो समझो इसमें होता क्या है। जैसे हमने ले लिया यहां पर ये हमने ले लिया एल्कील हैलाइड, है ना। चलो, और ये हमने ले लिया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पर ध्यान रखना बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज नेगेटिव होता है। अच्छा, अब यहां पर आप देखो, ये एक्स एक्स क्या है? हेलोजन। तो भाई हेलोजन और कार्बन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? हेलोजन की। तो भाई जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उस पर आंशिक ऋण आवेश आता है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उस पर आंशिक धनावेश आता है। चलो, तो यहां पर आप देखो, हेलोजन पर आप देखोगे तो आंशिक ऋण, और कार्बन पर आप देखोगे तो आंशिक धन। इस प्रकार से भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कार्बन और हेलोजन वाला जो बॉन्ड होता है ये पोलराइज्ड बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड है ये? पोलराइज्ड। तो भाई यहां पर चार्ज आ जाएगा हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव। अब आप एक बात अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बताता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताता है ना। तो भाई यहां पर आप देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पर आप देखो नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो भाई सीधी सी बात है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पर अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पर। ये आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, है ना। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर, है ना। और ये वाला जो ग्रुप है ये यहां से, सॉरी ये जो हेलोजन है वो यहां से बाहर हो जाएगा। तो इधर आप देखो, अब आप देखो सी, और इससे जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल।
और ये जो x है ये बाहर चला जाएगा, तो ये x माइनस के रूप में बाहर जाएगा, है ना। तो यहां पर आप देखो भाई जो अभिक्रिया है वो न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण के कारण प्रारंभ हो रही है। भाई न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर रहा है ना। तो आप अच्छे से ध्यान रखना कि भाई इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है इनको हम क्या बोलते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन। क्योंकि भाई आप देखो हेलोजन की जगह पर कौन जाकर जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। भाई ये जो हेलोजन है ये भी न्यूक्लियोफाइल आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इस पे भी देखो नेगेटिव चार्ज है। तो भाई न्यूक्लियोफाइल ने आक्रमण करा तो हेलोजन चला गया और हेलोजन की जगह पर कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। तो इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, है ना। चलो पढ़ो एक बार। नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होते हैं, है ना, ध्यान रखना। नाभिक रागी ये न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं नाभिक रागी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला है, धनी मतलब अधिकता। अतः वे क्रियाधार के उस भाग पर आक्रमण करती है जहां इलेक्ट्रॉनों की अल्पता होती है। अल्पता मतलब कमी। भाई क्रियाधार, ये पूरा क्या है, क्रियाधार। ये पूरा क्या है, क्रियाधार। तो भाई जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्रियाधार के उस भाग पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो भाई यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अल्पता मतलब कमी। चलो आगे पढ़ो। वह अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी पहले से उपस्थित नाभिक रागी को प्रतिस्थापित करता है ना। भाई आप देखो ये क्या है, एक नाभिक रागी है, पहले से उपस्थित नाभिक रागी को प्रतिस्थापित करता है। भाई आप देखो ये नाभिक रागी ने आक्रमण करा और इस नाभिक रागी को यहां से हटा दिया और उसकी जगह पर ये आ गया, है ना। तो भाई जब कोई एक एटम हटता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा एटम आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। देखो करता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या बोलेंगे हम इनको, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, और क्रियाधार इसमें कौन है, हेलो एल्केन। ध्यान रखना इन अभिक्रियाओं में भाई ये क्रियाधार, तो ये क्या है, हेलो एल्केन है ना ये। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे। कर लिया नोट। चलो आगे देखो। चलो अब कुछ और पॉइंट लिखे हुए इनको और पढ़ लो आप। देखो इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक रागी उस हेलो एल्केन से अभिक्रिया करता है जिसमें हेलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है ना। भाई ये अभी मैंने आपको बताया, भाई कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तथा हैलाइड आयन निकल जाता है। भाई जो हैलाइड आयन है वो निकल जाता है, जिसे अपशिष्ट समूह लिविंग ग्रुप, भाई जो निकल रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। भाई इधर देखो भाई ये जो X है ये बाहर चला जाएगा तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं, लिविंग ग्रुप। और कार्बन पर देखो आंशिक धनावेश आ रहा। चलो देखो आगे, लिविंग ग्रुप कहते हैं चूंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक रागी के द्वारा प्रारंभ होती है। तो भाई अभिक्रिया प्रारंभ काय के द्वारा हो रही है, नाभिक रागी प्रारंभ होती है, अतः इसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। चलो अब आप ध्यान रखना जो साइनाइड होता है और नाइट्राइट, भाई इनमें दो नाभिक रागी केंद्र होते हैं। कितने नाभिक रागी केंद्र होते हैं, दो।
इसलिए हम इनको उभयदंती नाभिक रागी बोलते हैं। नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल को। साइनाइड तथा नाइट्राइट जैसे समूहों में दो नाभिक रागी केंद्र होते हैं। ध्यान रखना, इनमें कितने नाभिक रागी केंद्र है बच्चों? दो। तथा इन्हें उभयदंती नाभिक रागी, तो ध्यान रखना इनको क्या बोल रहे हैं? उभयदंती नाभिक रागी बोलते हैं, है ना। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट? आगे देखो। चलो अब यहां पर अपन ढेर सारी अभिक्रिया देखने वाले हैं, तो आप समझो अच्छे से कहां पर किस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल आपको बताना है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो यहां पर आप देखो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? NaOH। तो भाई इसमें हमको देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। चलो तो आपको क्या करना है भाई, यदि आपको न्यूक्लियोफाइल का पता करना है तो आपको क्या करना है भाई, जो भी रिएजेंट दिया हुआ है यदि वो आयनिक है तो उसका आप आयोनाइजेशन करवा लो। क्या करवा लो? आयोनाइजेशन। और भाई जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको न्यूक्लियोफाइल मान लेना। जैसे यहां पर देखो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा OH माइनस। भाई सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और OH पे नेगेटिव चार्ज। चलो तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये जो X है यहां से बाहर चला जाएगा। तो अब आप देखो क्या बनेगा, तो ROH। तो भाई आप देखो ROH, और ध्यान रखना यदि OH आपको दिख जाए मतलब आप उसको क्या बोलोगे? अल्कोहल। तो यहां पर क्या बन रहा है? अल्कोहल। चलो अगला देखो, यहां भी आप देखो आपको जो रिएजेंट दिया हुआ है वो आयनिक है भाई, ये KOH। तो इसको आप आयन के फॉर्म में तोड़ो, तो न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पर K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, भाई ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल यहां पर आक्रमण करेगा और यहां से X बाहर चला जाएगा और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या? OH माइनस। तो यहां पर बन जाएगा ROH। तो यहां भी क्या बन रहा है? अल्कोहल। चलो अगला देखो, अब यहां पर देखो न्यूक्लियोफाइल, तो भाई यहां भी आप देखो ये सोडियम और ऑक्सीजन आयनिक बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, तो आप आयोनाइजेशन करवाओ। तो सोडियम पे पॉजिटिव और ये OR पे नेगेटिव, तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बन जाएगा OR डैश, है ना, ये डैश है नेगेटिव, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा दो, तो ये अटैक करेगा और ये हेलोजन यहां से बाहर चला जाएगा। तो अब आप देखो क्या बन जाएगा, तो ये ROR डैश, है ना। तो यहां पर आप देखो ROR क्या होता है? ये ईथर है। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे ही। चलो आगे देखो, चलो अब आप देखो NaI, ये आयनिक होता है ये भी। तो न्यूक्लियोफाइल देखो, न्यूक्लियोफाइल इक्वल टू सोडियम पे पॉजिटिव और आयोडीन पे नेगेटिव, तो I माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है।
न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये हेलोजन यहां से बाहर चला जाएगा। तो अब आप देखो क्या बनेगा, तो आर आई, है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, एल्कील आयोडाइड, है ना। तो यहां पर क्या बन रहा है, एल्कील आयोडाइड। चलो अगला देखो। अब यहां पर देखो NH3, तो भाई NH3 कैसा है, कोवलेंट। तो जब कोवलेंट दिया हो तो आपको जो पूरा रिएजेंट दिया हुआ है उसी को न्यूक्लियोफाइल मान लेना है ना। तो यहां पर पूरा यही न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल इक्वल टू NH3, इसमें लोन पेयर होते हैं ना। चलो ये अटैक करेगा और ये X यहां से बाहर। अब देखो जब आप जोड़ोगे इसको तो यहां से एक हाइड्रोजन कम कर देना, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि भाई वैलेंसी का भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां से एक H हटाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा RNH2। तो ये क्या बन गया भाई, प्राइमरी एमीन। क्या बन गया ये, प्राइमरी एमीन। चलो अगला देखो। अब यहां पर देखो, तो ये भी कोवलेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा आर डैश एन, इस पे लोन पेयर होता नाइट्रोजन पे। चलो अब ये न्यूक्लियोफाइल को आप अटैक करवा दो और यहां से X बाहर। तो अब आप देखो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना आपको, है ना, एक बार अच्छे से समझ लो, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। तो अब आप जोड़ो इसको, तो R N H और ये R डैश। तो यहां पर आप देखो ये जो नाइट्रोजन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2। तो यहां पर क्या बनेगा, सेकेंडरी एमीन। भाई यहां पर देखो नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हमने इसको क्या बोला, प्राइमरी एमीन। पर यहां पर देखो नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमीन। चलो तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी एमीन। चलो यहां पर देखो, तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा यहां पर आपका आर डैश एन एच आर डबल डैश, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। चलो अब न्यूक्लियोफाइल को आप अटैक करवा दो और यहां से ये X चला जाएगा, है ना। तो अब आप देखो क्या बनेगा, तो R N R डबल डैश और ये एक R इधर लगा दो, ये R डैश। चलो तो यहां पर आप देखो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3, 1 2 3। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, टर्सरी एमीन। क्या बोलेंगे इसे, टर्सरी एमीन। चलो समझ में आ रहा है इतना, नोट करो पहले ये पूरा। चलो देखो आगे। चलो अब आप देखो ये KCN आयनिक होता है, तो भाई इसका आयोनाइजेशन करवाओ आप। तो K पॉजिटिव और CN नेगेटिव, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा CN माइनस। भाई आयोनाइजेशन करवा लो, आयोनाइजेशन से अपने को पता चल जाएगा कि किस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा, और नेगेटिव चार्ज जिस पर आ रहा उसी को न्यूक्लियोफाइल मानना है ना। पर ये आपको कब करना है, जब आपको रिएजेंट आयनिक दिया हो, है ना। चलो तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा और ये X यहां से बाहर। चलो तो
अब आप देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आर सी एल, तो ये बन गया नाइट्रिल, या अपन इसे साइनाइड बोलते हैं, नाइट सॉरी नाइट्राइट, सॉरी नाइट्राइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाइट्राइल या साइनाइड, या तो आप इसे क्या बोल सकते हो, नाइट्राइल या साइनाइड, है ना, नाइट्राइल। चलो अगला देखो, अब यहां पर आप देखो भाई ये वाला कोवलेंट होता है, कैसा है ये, कोवलेंट। तो यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा ही न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इक्वल टू एजी सी एन। तो अब आप देखो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये एक्स यहां से बाहर हो जाएगा, पर इस कंडीशन में ये नाइट्रोजन जुड़ेगा। भाई यहां पर देखो आर से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, है ना, पर यहां पर आर से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, है ना, और ये जो एजी है ये हट जाएगा। तो अब आप देखो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आर एन सी। तो इसको अपन बोलेंगे आइसो नाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड, क्या बोलेंगे, आइसो नाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। चलो यहां पर आप देखो, भाई यहां पर भी आप देखो ये आयनिक, ये पोटेशियम और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, आयनिक। चलो देखो, तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर, भाई ये पोटेशियम को हटा दो और ये नेगेटिव, पोटेशियम पे पॉजिटिव, NO2 पे नेगेटिव, तो ये इस प्रकार से जुड़ा होता है ना, इसमें ये दो ऑक्सीजन है। चलो तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये X यहां से बाहर हो जाएगा। तो अब आप देखो इधर क्या बनेगा, तो यहां पर बन जाएगा आर ओ आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ, है ना, तो इसे हम बोलेंगे एल्कील नाइट्राइट, क्या बोलेंगे, एल्कील नाइट्राइट। चलो अगला देखो, अब यहां पर आप देखो AgNO2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AgNO2। तो भाई यहां पर AgNO2, तो ये कोवलेंट होता है, ये कैसा होता है, कोवलेंट। तो देखो यहां पर न्यूक्लियोफाइल AgNO2, तो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो अब आर से कौन जुड़ेगा, ये नाइट्रोजन, है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये एक्स यहां से बाहर चला जाएगा। तो अब आप देखो आर NO2, तो भाई इसे हम बोलेंगे नाइट्रो एल्केन, क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन, क्योंकि यहां पर आर से कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, जबकि इसमें आप देखो आर से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है ना, चलो नोट करो ये। चलो
कल्याण नोट। आगे देखो, अब यहां पर आप देखो देखो यहां पर भी ये ऑक्सीजन और Ag के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है, तो आप आयोनाइजेशन करवा दो। तो यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा R डैश C O माइनस, है ना। चलो अब अटैक करवाओ, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा R पर और ये यहां से X बाहर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा R COO R, है ना, ये R डैश, है ना। तो यहां पर क्या बन रहा है, एस्टर। क्या बन रहा है, एस्टर। चलो अगला देखो, अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। यहां पर न्यूक्लियोफाइल बनेगा H नेगेटिव, क्योंकि भाई लिथियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, और भाई मेटल तो न्यूक्लियोफाइल बनेगी नहीं, तो फिर कौन बच जाता है, H। तो H नेगेटिव यहां पर न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो ये अटैक करेगा और ये यहां से बाहर। तो अब आप देखो क्या होगा, तो R और H, तो यहां पर क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन। क्या बन रहा है यहां पर, हाइड्रोकार्बन। चलो अगला देखो, अगला यहां पर आप देखो देखो ये M क्या है, मेटल। M क्या है, मेटल। तो भाई मेटल को हटा दो, तो ये R नेगेटिव बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, R डैश नेगेटिव, है ना, इसको जोड़ो, तो ये अटैक करेगा ये X यहां से बाहर। तो अब आप देखो यहां पर क्या बन जाएगा, R डैश, तो यहां पर क्या बन रही है, एल्केन। यहां पर क्या बन रही है, एल्केन। आर आर टाइप की एल्केन पढ़ते हैं ना अपन, या फिर आप हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, हाइड्रोकार्बन। चलो ये नोट करो पहले। चलो एक रिएक्शन और देखो, जैसे आर एक्स प्लस H2O लिया जाए, है ना। तो यहां पर देखो H2O, तो भाई यहां पर पूरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो H2O है ना, क्योंकि भाई H2O कैसा होता है, कोवलेंट होता है। चलो H2O, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा और ये X यहां से बाहर हो जाएगा। तो अब आप देखो क्या बनेगा, तो यहां पर ROH, क्योंकि भाई एक H हट जाएगा, तो यहां भी क्या बन रहा है, एल्कोहल। क्या बन रहा है यहां भी, एल्कोहल। एल्कोहल, है ना। चलो नोट करो ये। चलो कल्याण नोट। तो अपना आज का जो टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं क्रिया विधि।
तो क्रिया विधि अपन देखते हैं कल।